सोचो तुम्हारी दुनिया सिर्फ एक छोटी सी कहानी हो जिसमें तुम्हारे चॉइसेस पास्ट और फ्यूचर ऑलरेडी लिखे गए हों। अब इससे भी आगे सोचो, क्या होगा अगर हजारों, लाखों या अनंत दुनियाएं एक साथ एग्जिस्ट करती हों और फिर इन सब दुनियाओं के ऊपर एक और रियलिटी हो जो सबको कंट्रोल करती हो। अगर तुम्हें डीसी कॉस्मोलॉजी का सबसे क्लियर ब्रेकडाउन चाहिए तो ये वीडियो तुम्हारे दिमाग का डायमेंशन ही चेंज कर देगी। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं डीसी की क्रिएशन से लेकर ओमनीवर्स तक की पूरी कहानी। थैंक्स टू दी ब्रदर नसीर हुसैन खान भाई को, जिन्होंने इस वीडियो के लिए डिमांड की थी। डीसी कॉस्मोलॉजी की सबसे ऊपर वाली रियलिटी है द ओवरवाइड, एक ऐसी इनफाइनाइट, एम्प्टी और परफेक्ट एग्जिस्टेंस जिसमें कोई भी फॉर्म, टाइम या रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ एक सुप्रीम बीइंग रहता है जिसे द प्रेजेंस कहा जाता है, जो डीसी यूनिवर्स का गॉड है। प्रेजेंस ने रियलिटी को बनाने के लिए द सोर्स क्रिएट किया, जो एक इनफाइनाइट एनर्जी फील्ड है और सभी यूनिवर्सेस का पावर सोर्स भी। जब से प्रेजेंस ने रियलिटी का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, तब द सोर्स से कई कॉस्मिक एंटिटीज बनी, जिसमें से एक है परपेटू, जो एक पावरफुल कॉस्मिक मदर थी। परपेटू को एक मल्टीवर्स बनाने का काम दिया गया, जिसमें 3 मेजर फोर्सेस थी, मैटर, एंटी मैटर और डार्क एनर्जी। इसने 3 कॉस्मिक बीइंग्स को भी क्रिएट किया, मॉनिटर यानी पॉजिटिव मैटर, एंटी मॉनिटर यानी एंटी मैटर और वर्ल्ड फोर्जर यानी डार्क एनर्जी, जो हर एक यूनिवर्स के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए थे। लेकिन परपेटू ने मल्टीवर्स को प्रेजेंस के मर्जी के अगेंस्ट बनाया। इसने एक डिस्ट्रक्टिव मल्टीवर्स क्रिएट किया जो डार्कनेस से भरा था। जब हैंड ऑफ द क्रिएशन, एक सेलेस्टियल बीइंग जो द प्रेजेंस का पार्ट है, इसको पता चला तो इसने परपेटू को एक कॉस्मिक प्रिजन द सोर्स वॉल में लॉक कर दिया। वर्ल्ड फोर्जर नई यूनिवर्सेस क्रिएट करता रहा, मॉनिटर उनका प्रोटेक्शन करता रहा और एंटी मॉनिटर उसका डिस्ट्रक्शन हैंडल करता रहा। तब मल्टीवर्स इनिशियली एक सिंगल यूनिवर्स था, लेकिन डीसी यूनिवर्स के अंदर एक बड़ा कॉस्मिक इवेंट हुआ, कोरोना एक्सपेरिमेंट। कोरोना जो ओवांस का एक साइंटिस्ट था, इसने टाइम का ओरिजिन देखने की कोशिश की, जिससे रियलिटी फ्रैक्चर हो गई और एक इनफाइनाइट मल्टीवर्स का जन्म हुआ। हर एक यूनिवर्स एक डिफरेंट टाइमलाइन या पॉसिबिलिटी का रिजल्ट था, जिसमें हर जगह अलग अलग सुपर हीरोज और विलन्स थे। मल्टीवर्स का बैलेंस एंटी मॉनिटर को पसंद नहीं था, इसीलिए इसने क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ इवेंट स्टार्ट किया। इसने एंटी मैटर वेव्स भेजकर मल्टीपल यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे मिलियंस ऑफ रियलिटीज खत्म हो गई। हर जगह कियोस स्प्रेड हो गया और मल्टीवर्स कोलैप्स होने लगा। इस कियोस को रोकने के लिए मॉनिटर और बहुत सारे सुपर हीरोज ने मिलकर एक सिंगल यूनिवर्स क्रिएट कर दिया, पोस्ट क्राइसिस अर्थ। कई सालों तक मल्टीवर्स सिर्फ एक ही रियलिटी में एग्जिस्ट करता रहा, लेकिन इनफाइनाइट क्राइसिस इवेंट के दौरान अलेक्जेंडर लूथर जूनियर ने मल्टीवर्स को वापस लाने की कोशिश की। इसके एक्सपेरिमेंट से 52 पैरेलल यूनिवर्सेस वापस बना, जिससे एक नया स्ट्रक्चर्ड मल्टीवर्स एग्जिस्टेंस में वापस आ गया। लेकिन ये सब स्टेबल नहीं रहा, क्योंकि डार्क नाइट मेटल इवेंट में बैटमैन ने एक्सीडेंटली एक नया डायमेंशन ओपन कर दिया, द डार्क मल्टीवर्स। ये एक ट्विस्टेड और अनस्टेबल वर्जन था जो परपेटू के कंट्रोल में था। जब परपेटू वापस आई, इसने मल्टीवर्स को डूम और डिस्ट्रक्शन से भर दिया और एक ओमनीवर्स क्रिएट कर दिया, जो मल्टीवर्स से भी बियॉन्ड था। डेथ मेटल इवेंट के दौरान हीरोज ने परपेटू को हरा दिया और नए कॉस्मिक बीइंग्स आए, द हैंड जो प्रेजेंस का मैसेंजर था। इसने मल्टीवर्स को रीसेट किया और एक ओमनीवर्स बनाया, जिसमें हर एक डीसी की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर रियलिटी एग्जिस्ट करती है। यहीं अब हर कहानी, चाहे वो कैनन हो या एल्सवर्ड्स, सब कुछ एग्जिस्ट करता है। अब डीसी यूनिवर्स एक ओमनीवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसमें मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं। यहाँ नए गॉडली एंटिटीज और मेटावर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है, जिसमें एक ऐसी रियलिटी है जो सेल्फ अवेयर है और हर नए चेंजेस को अडॉप्ट कर लेती है। फ्यूचर में डीसी कॉस्मोलॉजी और भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, जिसमें नए क्राइसिस और कॉस्मिक फोर्सेस इंट्रोड्यूस होते रहेंगे। अगर देखा जाए तो डीसी कॉस्मोलॉजी सिर्फ एक सिंपल मल्टीवर्स नहीं, बल्कि एक इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, जो क्रिएशन से डिस्ट्रक्शन तक हर चीज को डिफाइन करता है। यहाँ सुप्रीम बीइंग्स, कॉस्मिक फोर्सेस और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जो हर नए क्राइसिस इवेंट में इवोल्व होती रहती हैं। अब सवाल ये है, अगर तुम्हें डीसी के किसी एक लेवल पर जीना हो तो तुम मल्टीवर्स में रहना पसंद करोगे या ओमनीवर्स के बियॉन्ड जीना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। वेल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।